हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप में से लगभग सभी लोगों को फायरमैन के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों फायरमैन वो व्यक्ति होता है जो किसी भी जगह पर आग लगने पर वहाँ पे आके लोगों को बचाते हैं और आग को बुझाते हैं। ये पूरा काम एक फायरमैन का होता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वे फायरमैन बने। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के फायरमैन बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एक फायरमैन कैसे बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि फायरमैन कैसे बनते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप कोई वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक फायरमैन क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले ही बता दिया हमने कि फायरमैन वह व्यक्ति होता है जो कहीं पे भी अगर आग लग जाती है, किसी जगह पे आग लग जाती है तो वहाँ पे आके आग को बुझाना और वहाँ पे फंसे लोगों को बचाना ही एक फायरमैन का काम होता है। दोस्तों एक फायरमैन अपने जान की परवाह किए बिना ही लोगों को बचाते हैं और आग को बुझाते हैं। यह सारा काम एक फायरमैन का होता है। दोस्तों अगर आप भी एक फायरमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक फायरमैन बनने के लिए सबसे पहले आपका 10th या फिर आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी फायरमैन के फील्ड में। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप OBC हैं या फिर ST कैंडिडेट हैं तो उम्र में यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारी आपके पास योग्यता होनी चाहिए यदि आप एक फायरमैन बनना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप फायरमैन बनना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका चेस्ट। आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका वेट होना चाहिए वो कम से कम 50 किलो आपका वेट होना चाहिए। तो ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब आइए आप पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, और 12th से लेके यानी कि 10th या फिर 12th से लेके एक फायरमैन बनने तक आपको क्या क्या करना होता है पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक फायरमैन बनने के लिए सबसे पहले जो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम 10th के बाद या फिर 12th के बाद आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 10th और 12th दोनों के बाद आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10th के बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं और 12th के बाद भी, पर आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसे आप 10th के बाद भी ले सकते हैं और 12th के बाद भी ले सकते हैं। दोस्तों जो आपका ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए वो फायरमैन के ही फील्ड में रिलेटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे ही आपके पास 10th 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आप ITI या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद समय समय पर फायरमैन की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों जब ये वैकेंसी आती है तो इसमें आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपके पास 100 मार्क्स इसमें निर्धारित होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को देना होता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय भी दिया जाता है। दोस्तों इस पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश जो कि ऑप्शनल होते हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका जनरल और जनरल मैथ। इसके साथ साथ आपका होता है रीजनिंग और GK से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको रनिंग कराई जाती है, लंबी कूद और आपका ऊँची कूद दौड़ कराई जाती है, यानी कि रनिंग करना होता है। इसके बाद आप पूरी तरह से आपको वहाँ पे फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू भी होता है, तो आपको इंटरव्यू को भी क्लियर करना होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद अगर आप इन सारे चरणों को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट, इसके बाद आपका मेडिकल होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इन सबको क्लियर करने के बाद आपको फायरमैन की ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक फायरमैन बन जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक फायरमैन की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी लगभग 15,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में इनकी सैलरी होती है, और इनके गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि फायरमैन कैसे बनते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।